गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ए.के. तिवारी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर है 12 स्टैटिस्टिक्स। और ये जो है लास्ट चैप्टर है और इसके बाद जो है अपेंडिक्स आएगा। तो बच्चों आप लोग वीडियो देखिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चों, इसलिए कि अब तो ये क्लास 9 का मैथ मैं ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर्स और वॉच आवर बहुत ही कम है, जो देख के फिर मेरा हिम्मत आगे करने का नहीं कर रहा है। इसलिए कि मैं 10th भी आधा पढ़ा चुका हूँ और आधा बचा है। उसके बाद 11th 12th का भी मैं सोच रहा हूँ। अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री भी मुझे डालने हैं। तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 10 क्लास तक तो तीनों पढ़ाऊँगा। और बच्चों अपने स्तर से तो मैं अच्छा ही करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैं आपके कसौटी पे नहीं उतर पा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वॉच आवर भी उतना ज़्यादा मेरा नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है बच्चों, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं अपने स्तर से आपको पढ़ाते रहूँगा और देखते हैं कब तक मैं सफल हो पाता हूँ। तो बच्चों पहले स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। कहता है स्टैटिस्टिक्स शब्द जो है यह लैटिन वर्ड जो है स्टेटस से लिया गया है। ये लैटिन शब्द किससे लिया गया है? स्टेटस, जिसका मीनिंग होता है पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन के रूप में हम क्या लिखें? स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? मैथमेटिक्स का एक शाखा है। दैट इज कॉन्सर्न्ड विथ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिसका कि संबंध किससे है? कि इंफॉर्मेशन जो कि हम कलेक्ट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर उसका समरी बनाते हैं, एंड देन एनालाइज्ड, और लास्ट में उसे कंक्लूजन निकालते हैं। एंड द कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन हमने प्राप्त किया फिर उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष पे निकालते हैं कि क्या स्टेट रहा इस डाटा का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आपके क्लास के मैथ का मार्क्स ले लीजिए। अब क्लास में तो 40 बच्चे का पढ़ाया होता है सेक्शन। तो अब मान लेते हैं 40 बच्चे का सेक्शन है, उसमें मैथ का मार्क्स आपको सुनाया गया। तो मान लेते हैं कि फुल मार्क्स 80 है या 100, पहले 100 होता था, अभी 80 है। ठीक है, तो 80 में से मान लें किसी बच्चे को आया 72, किसी को 77, किसी को 17, किसी को 65, किसी को 50 भी, किसी को 40 भी, कोई बच्चे बिलो 30 भी होंगे। तो बच्चों ये इसको जब हम लेते हैं क्लास से मार्क्स टोटल बच्चे से, तो उसको जिस रूप में है रोल नंबर वाइज हम लिख लेते हैं। तो इसको हम बोलेंगे रॉ डाटा। ठीक है, अब इसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे एरेड डाटा। तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर अरेंज करके फिर उसको समरी बनाएंगे कि बच्चे का एवरेज परसेंटेज क्या रहा, कितने बच्चे 90% से एभव लाए, कितने बच्चे 90 से 80% के बीच में रहे, कितने बच्चे 60% से एभव लाए, कितने बच्चे 60% से बिलो रह गए। ये सब इंफॉर्मेशन हम उसे कलेक्ट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में बच्चों यही हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मीन, मीडियन, मोड वगैरह भी आगे हम पढ़ेंगे, जो कि उस डाटा का कंक्लूजन होता है। प्लस इसको रिप्रेजेंट हम ग्राफिकली भी करते हैं, जैसे बार ग्राफ होगा, हिस्टोग्राम होगा, फ्रीक्वेंसी चार्ट होगा या पाई चार्ट होगा, इस सब से हम दर्शाते हैं। तो अभी हम पहले डाटा देख लेते हैं, कुछ डिफिनीसन वगैरह है उसको पहले समझ लेते हैं, ताकि फिर जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो फिर वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। डाटा, ए सेट ऑफ कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स इज
कॉल्ड ए सेट ऑफ डाटा। कहता है कि हम जो मार्क्स ऑब्टेंड किए आपके क्लास का, तो वो जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स हुआ वो क्या कहलाएगा, डाटा कहलाएगा। इजी लेट द मार्क्स इन मैथ्स ऑब्टेंड बाय 5 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। मान लेते हैं कि ए एक बच्चा है जिसको 95 मार्क्स आया, बी को 82 आया, सी को 98 आया, डी को 76 आया, ई को 82 आया। सो द सेट ऑफ मार्क्स 95, 82, 98, 76, 82 इज कॉल्ड ए सेट ऑफ डाटा। इसको हम डाटा कहेंगे, रॉ डाटा। इसको इसी रूप में यदि लिख दिया, ये हो गया रॉ डाटा। एरेड डाटा, यानी डाटा दो तरह का हो गया, रॉ डाटा और एरेड डाटा। एरेड डाटा क्या हुआ, यदि हम इस मार्क्स को अरेंज कर दें, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें या बच्चों या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, तो वो क्या कहलाएगा, एरेड डाटा कहलाएगा। द डाटा व्हिच आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एन एरेड डाटा। इजी 98, 95, 82, 82, 76 ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसी को रिवर्स करके लिख दीजिए, 76 सबसे लोएस्ट मार्क्स, 82, फिर 82, 95, 98 ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की ओर। अब कहता है टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो डाटा का टेबुलेशन हम कैसे करते हैं, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन। अब टेबल में हम क्या करेंगे कि बहुत सारा अभी टेबल हमें आगे बनाना पड़ेगा, तो वहाँ से हम इजीली सीख पाएंगे जब हम उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि हम टेबल के फॉर्म में बनाएंगे, और पहले टेबल में जैसे आपका मार्क्स का एग्जाम्पल लिए थे, तो पहले टेबल में मार्क्स लिखेंगे, फिर दूसरे टेबल में टैली मार्क लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। इस तरह से ये तो नॉर्मल मतलब प्रारंभिक टेबल हो गया। इसके आगे भी बहुत कुछ लिखने को हमको उसमें मिलेगा। तो जब जो जो हम आगे क्लास में जाएंगे त्यों त्यों इस टेबल का जो विड्थ है ये बढ़ता चला जाएगा। तो अब इसमें आता है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ए पार्टिकुलर डाटा। मान लिया जाए कि 82 मार्क्स जो है कितने बच्चे को आया, तो वो हो गया 82 का फ्रीक्वेंसी। मान लिया 82 जो है 5 बच्चे को आया, तो हम 82 के अगेंस्ट जो 5 दिखाएंगे वो हो गया 82 मार्क्स का फ्रीक्वेंसी। अब इसको देखिए, ए पार्टिकुलर डाटा अपीयर हाउ मैनी टाइम्स इन द सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इजी 76, 82, 82, 95, 98। इसमें 76 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 है, तो इसीलिए ये एक बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो गई 76 की। 82 देखिए एक बार और ये दूसरे बार, तो 82 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई, इसलिए कि ये 2 बार आया है। 95 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, और 98 की फ्रीक्वेंसी ये इसकी भी 1 हो गई। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब कहता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कि जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में देखा, अब इस एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए टेबुलर अरेंजमेंट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन डाटा विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इन is called a frequency distribution. Is data given marks of students as follows, कि कुछ स्टूडेंट का मार्क्स है वो इस तरह से है 73, 66, 80, 73, 91, 80, 75, 80, 73, 80, 73, 73, 91, 73, 91 और 75। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल का फॉर्म बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे मार्क्स, इसमें देखेंगे सबसे लोएस्ट मार्क्स कितना है,
तो 66, उसके बाद देखते हैं 73, उसके बाद 75, उसके बाद 80, उसके बाद 91। ठीक है, अब देखते हैं कि 73 कितने बार आया। 73 एक बार आया। 73 के अगेंस्ट में एक लाइन डाल देंगे। ये जो लाइन, ये शॉर्ट लाइन डालेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। बच्चों ये शब्द याद रखिएगा, ये हर जगह लिखा हुआ आपको शब्द नहीं मिलेगा कि ये जो लाइन ऐसे करके मैंने डाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। ये वर्टिकल स्ट्रोक है, ये भी वर्टिकल, सब इस तरह से हम डाल रहे हैं, इसको वर्टिकल स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, और जब किसी की फ्रीक्वेंसी 4 पूरा हो गया तो 4 स्ट्रोक डाल दिए। अब मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी 5वें बार भी आ गई, तब हम क्या करेंगे? 5वां स्ट्रोक नहीं डालेंगे, तब एक इस तरह से क्रॉस डायगोनल के तरह क्रॉस हम डालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 का सेट, एक सेट हो गया, 5 का ग्रुप हो गया ये। ठीक है, इसको मैं नीचे समझाया हूँ, इसको अभी तब तक ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये क्या कहलाया? स्ट्रोक। और 5वां जैसे आएगा इसको कट कर देंगे, फिर छठा आएगा तो उसके नेक्स्ट दूसरा, फिर हम शुरू करेंगे स्ट्रोक से। तो इस तरह से बच्चों हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। 66 1 बार आया है, यहाँ आप 73 पहले देख, पहला नंबर है 73, तो 73 में मैंने पहला स्ट्रोक डाल दिया। फिर 66 आया, तो 66 के अगेंस्ट इसको टेडी मार्क बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे स्ट्रोक एक लगा दिया। 80, तो 80 के अगेंस्ट एक स्ट्रोक लगाया। 73, फिर 73 के अगेंस्ट दूसरा स्ट्रोक। फिर 91, 91 के अगेंस्ट पहला एक स्ट्रोक। फिर 80, 80 के अगेंस्ट एक स्ट्रोक, इसलिए कि पहले एक 80 आ चुका था, ये दूसरा 80 आ गया, दूसरा स्ट्रोक हो गया। 75, 75 के अगेंस्ट 75 इसके पहले नहीं आया था, फर्स्ट स्ट्रोक। तो मैं थोड़ा डाल दूं कि ये कितने बार आ चुका है, तो फिर आपको करना इजी पड़ेगा। 73 एक बार, 91 एक बार, अब 75 फर्स्ट टाइम, 80 फिर आ गया थर्ड टाइम, तीसरा स्ट्रोक। 73 दूसरा स्ट्रोक, फिर 80 ये चौथा स्ट्रोक। 73 फिर तीसरा, 73 चौथा, उसके बाद 91 दूसरा स्ट्रोक, फिर 73 फिर इसको क्रॉस कर देंगे, 5वां आ गया। ठीक है, या उसके बाद 91 ये भी फिर स्ट्रोक आ गया। उसके बाद 75 फिर ये स्ट्रोक आ गया। फिर 73 देख लेते हैं क्या बार आया है। 1 2 2 3 4 5 6 बार आया है। तो 5 का एक ये ग्रुप हो गया और एक छठा हो गया। तो अब इसको जितना आया सबको जोड़ के इधर फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे लिख देंगे। इसमें 61 एक बार आया तो 1, उसके बाद 73 कितने बार हो गया? 5 और 1 6। 75 कितने आया है? 2 बार, तो 2। 80 कितने बार आया? 4, तो 4। 91 3 बार आया तो 3 लिख दिया। अब इसी को लिखने का बच्चों जितना मैंने बोला है उसको इधर लिखा हूँ। हियर ए शॉर्ट वर्टिकल लाइन इज ए स्ट्रोक, ये क्या कहलाता है? स्ट्रोक। एंड मेक ए स्ट्रोक अगेंस्ट द मार्क्स, और स्ट्रोक को मार्क्स के अगेंस्ट हम दिखाते हैं। डोंट मेक फिफ्थ स्ट्रोक, हम 5वां स्ट्रोक वर्टिकल नहीं डालेंगे इन वर्टिकल वे, बट मेक दिस स्ट्रोक अक्रॉस द फर्स्ट 4 वर्टिकल स्ट्रोक, दैट इज इस तरह से। ठीक है, व्हिच इज ए बंडल, क्या है? एक समूह है, बंडल ऑफ 5 स्ट्रोक। ये क्या कहलाएगा? 5 स्ट्रोक का एक बंडल ये हो गया। ठीक, द नेक्स्ट स्ट्रोक स्टार्ट्स ए न्यू बंडल, अब दूसरा जो स्ट्रोक शुरू होगा इसके बाद वाला, तो वो न्यू बंडल के लिए वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? बंडल, BUNDLE, बंडल। अब कहता है आफ्टर द completion ऑफ मार्किंग ऑफ द स्ट्रोक्स काउंट द स्ट्रोक्स, अब स्ट्रोक को काउंट कीजिए। स्ट्रोक्स अगेंस्ट ईच डाटा,
प्रत्येक डाटा के अगेंस्ट सबको स्ट्रोक को काउंट कर लीजिए। एंड राइट इन द कॉलम हेडेड एज फ्रीक्वेंसी, और उसको जो फ्रीक्वेंसी हेड डाला है इसके अगेंस्ट सबको लिख दीजिए। तो मेरा ये टेबल तैयार हो गया। एबव टेबल शोज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेबल है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। वो बच्चों क्यों? क्योंकि इसमें जो मार्क्स है सब मार्क्स के अगेंस्ट ही मैंने दिखाया है, इसको ग्रुप में मैंने नहीं किया। ठीक है, जैसे हम बनाते 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसके बीच कितने बच्चे हैं वो हो गया ग्रुपिंग। ठीक है, तो मैंने वो नहीं किया, बल्कि प्रत्येक मार्क्स के अगेंस्ट मैंने दिखाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये समझ गए अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अब कहता है टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल दो तरह के होते हैं। कौन कौन? एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। पहले समझ लेते हैं इंक्लूसिव। ये है इंक्लूसिव, ये है एक्सक्लूसिव। ये टेबल जो है एक्सक्लूसिव है, ये है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब आने जो भी ग्रुप है, यानी क्लास का मार्क है, उसको हम दोनों को इंक्लूड कर देंगे। यानी जैसे 61 से 70, तो इसमें क्या होगा 61 भी आएगा इसी ग्रुप में और 70 भी आएगा इसी ग्रुप में। यानी जो बच्चा 70 मार्क्स लाया है वो इसी ग्रुप में लाइक करेगा, जो बच्चा 61 लाया वो भी इसी ग्रुप में लाइक करेगा, जो 62 इस नंबर के बीच भी लाया वो इसी ग्रुप में लाइक करेगा। अब जो बच्चा 71 लाया वो अगले ग्रुप में चला जाएगा, 71 से 80 वाले में, इसी तरह से 81 से 90 वाले में, 91 से 100 वाले में। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। जैसे कि मैंने सेम नंबर का ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, तो और इसमें हम अंतर बाद में बताएंगे। हियर क्लास इंटरवल, ये जो है क्या कहलाता है? क्लास इंटरवल। 61 से 70 ये क्या हो गया? क्लास इंटरवल। हियर क्लास इंटरवल 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 100। नॉट इफ एक्स एलिमेंट, ये किसका सिंबल होता है? एलिमेंट का। क्या इसका होता है? एलिमेंट का। मतलब एक्स जो है इसका अवयव है कि नहीं, हिंदी में हम इसको अवयव बोल सकते हैं कि मतलब इस क्लास इंटरवल का ये सदस्य है। मान लिया जाए एक्स जो है 71 से 80 के बीच का एक सदस्य है। ठीक है, ये एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, 71 हो सकता है, 80 हो सकता है, 75 हो सकता है, 74 हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया इम्प्लाइज 71 लेस देन इक्वल, मतलब एक्स लेस देन इक्वल 80। अब यदि इंक्लूसिव है तो लेस देन इक्वल का सिंबल यहाँ भी आएगा, लेस देन इक्वल का सिंबल यहाँ भी आएगा। मतलब 80 भी है वो इसी ग्रुप में लाइक करेगा, यानी 80 से छोटा या 80 के बराबर तक जो है वो इस ग्रुप में आएगा। ये जो लोअर लिमिट है इस नीचे वाले को बोलते हैं किसी भी क्लास इंटरवल के छोटे नंबर को हम बोलेंगे लोअर लिमिट और बड़े नंबर को बोलेंगे अपर लिमिट। तो ये जो 71 है यानी लोअर लिमिट है, ये भी क्या है? लेस देन इक्वल। मतलब x जो है 71 से या तो बड़ा होना चाहिए या तो 71 के बराबर होना चाहिए, तो वो x लाइक करेगा 71 से 80 के बीच में। अब इसी का इफ़ यदि x एलिमेंट हो किसका? 81 से 90 के बीच। किसका एलिमेंट हो? 81 से 90 के बीच। तो इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? फिर इंक्लूसिव में तो ये दोनों ही नंबर इंक्लूड हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 81 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 90। मतलब x का वैल्यू 81 हो या 81 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो और 90 तक, यानी 90 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, वो इसी ग्रुप में आएगा, यानी इसी क्लास में आएगा। एंड सो ऑन। हियर
मार्क्स 80 इज इंक्लूडेड, मान लेते हैं कि इसमें किसी बच्चे को 80 मार्क्स आया, ठीक है। तो हियर मार्क्स 80 इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल ऑफ 71 से 80, इसमें 71 से 80 के वाले मार्क्स में इंक्लूड होगा। हियर अपर लिमिट ऑफ वन क्लास डज नॉट coincide with the lower limit of the next class। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कि इस क्लास का अपर लिमिट 70 है, लेकिन इसका जो लोअर लिमिट है ये 71 है, तो ये दोनों कॉन्साइड कर रहा है नहीं। उसी तरह 80 और 81 नहीं कॉन्साइड कर रहा है, 90 91 नहीं कॉन्साइड कर रहा है। तो बच्चों ये हो गया इनक्लूसिव, यानी जिसमें दोनों ही नंबर क्लास इंटरवल का दोनों ही नंबर क्या हो, इंक्लूडेड हो, तो वो हो गया इनक्लूसिव। अब हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव का। तो इसमें आप देखिए क्लास मार्क्स कैसे बनेगा। जैसे यहाँ 61 से 70 था, लेकिन यहाँ बनेगा 60 से 70। देखिए अपर लिमिट तो सेम रह गया, लेकिन लोअर लिमिट यहाँ 61 था, यहाँ 60 है। अब दूसरा देखिए क्लास कैसा बन रहा है, 70 से 80 ये बन रहा है, फिर इसके आगे वाला 80 से 90, फिर आगे वाला कैसे बन रहा है 90 से 100। देखिए 70 यहाँ भी है, 70 यहाँ भी है, 80 यहाँ है, 80 यहाँ है, 90 यहाँ है, 90 यहाँ है। तो इसमें देखिए अब जिस बच्चे को 70 मार्क्स आया है उसको हम इस ग्रुप में रखें कि इस ग्रुप में रखें, तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर 70 मार्क्स इसका हाईएस्ट मार्क्स है, इसमें इसी ग्रुप में रखिए। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर 70 से शुरू हो रहा है, ये सबसे नीचे से इस ग्रुप में वो लाइक करेगा। तो इसके लिए तो कुछ अरेंजमेंट किया गया। तो क्या अरेंजमेंट किया गया, इसमें ये कहा गया कि हाईएस्ट मार्क्स जो ये 70 है ये इंक्लूड नहीं होगा इस ग्रुप में। 70 वाले बच्चे इस ग्रुप में आएंगे। उसी तरह 80 वाले बच्चे 70 to 80 वाले में नहीं आएंगे, बल्कि 80 से 90 वाले में आएंगे। उसी तरह 90 वाले बच्चे एग्जैक्ट 90 नंबर वाले बच्चे वो इस ग्रुप में आएंगे 90 से 100 वाले में, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, अब देखिए 60 से 70 के बीच में एक बच्चा है, ठीक। यहाँ भी देखिए एक है। इसमें देखिए 70 से 80 के बीच में 5 3 8 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ 71 से 80 करने पे ये देखिए कितना आ गया, यानी 80 भी इसी ग्रुप में आ गया। तो इसीलिए इसके बच्चे की संख्या बढ़ गई, 5 5 10 2 12 हो गया, जबकि इसमें 8 ही बच्चे थे। तो 4 बच्चे 80 वाले जो थे वो एग्जैक्ट 80 वाले बच्चे थे, जो कि इस ग्रुप में आ गया। तो 81 से 90 ये हो गया ब्लैंक, इसमें कोई बच्चे नहीं हैं, इसमें 0 हो गया फ्रीक्वेंसी इसकी। तो अब 80 से 90 में इसमें देखिए 4 है, तो इसमें ब्लैंक हो गया। अब 90 से 100, इसमें 91 से 100, इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 है। इसका मतलब उस बच्चे को 91 या 91 से ज़्यादा आया हुआ है। तो इसमें 90 से एबव है, लेकिन 100 से कम है, तो इसमें आ जाएगा। तो ये अंतर आप देख रहे हैं। अब देखिए एक्सक्लूसिव में हम इसको कैसे डिनोट करते हैं। हियर क्लास इंटरवल 60 से 70, 70 से 80, डैश डैश 90 से 100। कहता है इफ़ x एलिमेंट 70 से 80, कहता है कि x जो है एलिमेंट है 70 से 80 के बीच में। इसका क्या मीनिंग हुआ, मैथमेटिकली हम इसको कैसे करेंगे। 70 लेस देन इक्वल x लेस देन 80। यहाँ पे देखिए इक्वल का सिंबल नहीं है, इसका मतलब है 80 से छोटा वाला जो है ही इस ग्रुप में आएगा, 80 वाला इस ग्रुप में नहीं आएगा, 80 वाला नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ x एलिमेंट 80 से 90, तो अब देखिए इसमें जो 80 वाला जो है वो इस ग्रुप में आएगा। देखिए लिखा क्या है, 80 लेस देन इक्वल, यानी 80 के बराबर भी है तो वो इस ग्रुप में लाइक करेगा, लेकिन 90 वाला इस ग्रुप में नहीं करेगा, लेकिन 90 से छोटा वाला यानी 89 तक इस ग्रुप में लाइक करेगा, एंड सो ऑन। हियर
मार्क्स 80 इज इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल ऑफ 80 से 90। 80 वाला किस में आएगा? 80 से 90 वाला में आएगा, न कि 70 से 80 वाला में, एंड नॉट इन 70 टू 80। तो बच्चों ये समझ गए होंगे। हियर अपर लिमिट कोइंसाइड विथ लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। इसमें देखिए अपर लिमिट इस क्लास का क्या है? 70 है, और ये देखिए कोइंसाइड कर रहा है अगले के लोअर लिमिट के साथ। उसी तरह 80 इसमें अपर लिमिट है, ये अपर लिमिट कोइंसाइड कर रहा है इसके लोअर लिमिट के साथ अगले क्लास से। उसी तरह 90 इसका अपर लिमिट है, 90 जो अगले क्लास के लोअर लिमिट से कोइंसाइड कर रहा है। तो ये इसकी पहचान है बच्चा। तो इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव और इसको बोलते हैं इनक्लूसिव। आप समझ गए होंगे एक्सक्लूसिव और इनक्लूसिव। अब कहता है हाउ टू कन्वर्ट इनक्लूसिव क्लास इंटरवल इनटू एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। बच्चों इनक्लूसिव यानी जिसमें हम लिए थे 61 से 70, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है 61 से 70। अब इसको कन्वर्ट करना है किस में? ओवरलैपिंग वाले कि अपर लिमिट एक का दूसरे के लोअर लिमिट से क्या करेगा? कोइंसाइड करेगा, ठीक। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो 61 से 0.5 इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60.5 हो जाएगा, और 70 में 0.5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 70.5। उसी तरह 71 से अगले क्लास के 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 70.5, और 80 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80.5। अब क्लास देखिए फिर इसका 81 से माइनस करेंगे 0.5 तो ये आ गया 80.5, और ये अपर लिमिट बढ़ के हो जाएगा 90.5। उसी तरह 91 में माइनस करेंगे 0.5 तो ये हो जाएगा 90.5, और अपर लिमिट हो जाएगा 100.5। अब देखते हैं एडजस्टमेंट, इसको 0.5 का एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो 0.5 का एडजस्टमेंट करने से देखिए 70.5, यहाँ देखिए इसके लोअर लिमिट है 70.5, इसका अपर लिमिट है 80.5, इसका लोअर लिमिट है 80.5, इसका अपर लिमिट है 90.5, इसका लोअर लिमिट है 90.5। अब देखिए ये कोइंसाइड करने लग गया ना। तो बच्चों एडजस्टमेंट फैक्टर इज, एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे बनाते हैं? मान लेते हैं एक क्लास इंटरवल ले लिया 71 अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय 2। तो 71 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2 तो बराबर कितना आ गया? 1/2। तो इसको 1/2 को कितना लिख सकते हैं? 0.5। तो एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 0.5। अब कहता है क्लास का साइज क्या होता है? यानी 61 से 70 जो है ये क्लास का साइज, ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द upper limit and the lower limit of a class interval is called the its class size। जैसे 70.5 माइनस 60.5 तो कितना आ गया? 10। दैट इज अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट बराबर क्या हो जाएगा? क्लास का साइज। क्लास का साइज बराबर अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। इन अदर एग्जाम्पल उसमें क्या था? क्लास इंटरवल था 60 से 70, तो क्लास इंटरवल के लिए क्लास साइज क्या हो जाएगा? 70 माइनस 60, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये भी आ गया 10। अब कहता है क्लास मार्क क्या होती है? क्लास मार्क क्या होती है? इस दोनों को जोड़ दीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो वो हो गया क्लास मार्क। द वैल्यू ऑफ क्लास मार्क इज ऑब्टेन्ड बाय adding lower limit and upper limit and divide by 2, that is midpoint of the class size। यानी क्लास साइज जैसे कि 70 से 60 है, 60 से 70 क्लास साइज है, तो इसका कितना हो जाएगा? 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ एग्जाम्पल में दिया हूँ क्लास मार्क इजकल टू 60.5 प्लस 70.5 बाई 2, तो ये हो गया 131/2 यानी 65.5। इसका मिड पॉइंट हो गया, इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट 65.5, और ये कहलाएगा क्लास मार्क। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है बच्चों। तो एंड क्लास मार्क दूसरा एग्जाम्पल है
60 से 70, तो 60 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 यानी 130 बाई 2, तो 65 हो गया। यानी उस क्लास का मिड पॉइंट हम निकाल देंगे तो मेरा हो जाएगा क्लास मार्क। अब कहता है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हिंदी में इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जिस क्लास इंटरवल तक का निकालेंगे उस क्लास इंटरवल सहित उसके ऊपर जितना भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड कर देंगे तो उस क्लास इंटरवल का क्या हो जाएगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इसको समझते हैं पहले। दी cumulative frequency of a class interval is the sum of frequencies of all classes up to that class including the frequency of that particular class। इजी एग्जाम्पल के रूप में 60 से 70 कितने बच्चे थे 1, 70 से 80 कितने हैं 8, 80 से 90 4, 90 से 100 3 बच्चे। तो इसको फिर मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दिया 1 8 4 3 लिख दिया, ठीक है। अब 60 से 70 का टोटल फ्रीक्वेंसी कितने होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 ही होगा। अब दूसरा क्लास में जाएंगे तो ये प्लस उस क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी 1 प्लस 8 यानी इस क्लास का प्लस ये 8 यानी 1 प्लस 8 दूसरे क्लास का हो जाएगा। तीसरे क्लास का इससे ऊपर सबको जोड़ दीजिए 1 प्लस 8 प्लस 4 ये हो जाएगा 13। अब इस क्लास का टोटल जोड़ दीजिए 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3 तो ये हो गया 16। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब ये निकाल लेते हैं 1 निकाल लिया, इसका पहला का 1 है तो 1 ही रहेगा, दूसरे का 1 प्लस ये 1 प्लस 8 9 हो गया। अब तीसरे का ये 9 प्लस 4 कर दीजिए तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, तो ये पूरा लिखने की ज़रूरत तब नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट का ये 13 प्लस ये 3 कर दीजिए 16 डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इसकी विशेषता ये होगा कि आपका गलत हो रहा है या सही आप इसे पकड़ सकते हैं कि टोटल यदि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 16 है तो ये फ्रीक्वेंसी टोटल जोड़ दीजिए ये भी 16 होगा। यदि दोनों बराबर मिल गया तो आपका ये टेबल जो है करेक्ट है। तो बच्चों आज के वीडियो में यहीं तक। अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी चार्ट, पाई चार्ट, ETC। ओके बच्चों, थैंक यू।